आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 15.3 का प्रश्न नंबर 10, 11 और 12। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आकृति है जिसमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में हमें दे रखा है अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहां से ज्ञात करेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल और बराबर, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान लगा देंगे तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमने ज्ञात कर लिया 7/2, ये जाएगा 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, अब हम इसे सरल करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 दूनी 22, 11 बार कट जाएगा, 11 सत्ते 77 बट्टे यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब 2 से 77 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, इधर 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 बचेगा, दशमलव आगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो सही विकल्प है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है हमें ये पता करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले हम बात करते हैं R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी, 2 पाई R1। ठीक है, अब ऐसे ही R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई R2। ठीक है, अब यहाँ पे R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई R। ठीक है, और हमसे कह रहा है R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग का मतलब उन दोनों का जोड़। ठीक है, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है 2 पाई R1। ठीक है, प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है 2 पाई R2। ठीक है, बराबर है R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि यानी 2 पाई R। ठीक है, अब हम इसे सरल करेंगे तो देखिए यहां से हमें 2 पाई कॉमन मिल रहा है तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, यहां पे बचेगा R1 प्लस यहां पे बचेगा R2 बराबर 2 पाई R। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा R1 प्लस R2 बराबर R, यानी इनमें से आपका पहला विकल्प क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी
4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 22 सेंटीमीटर, दूसरा है 44 सेंटीमीटर, तीसरा है 33 सेंटीमीटर, चौथा है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये एक वर्ग है ABCD, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। हमें इसके अंतःवृत्त यानी इसके अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से वृत्त का जो एक व्यास खींचते हैं जो कि वर्ग की भी क्या है, भुजा है, इसे हमने नाम दे दिया O। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास क्या है, बराबर है। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो बटे 2। तो देखिए यहाँ से 2 से 7 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यानी वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई R होता है, 2 पाई R। ठीक है, तो इसमें मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा R का मान हमने ज्ञात कर लिया 7। ठीक है, अब यहाँ से सरल करेंगे तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन दूसरा जो है वो क्या है, सही है। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 15.3 है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स आपके कराए जाएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी।